me Sayyid Muhammad Hasnuddha from mathemaths.com. Let's start with question number 11 of exercise number 2.3. The statement of this question is actually we have to find the derivative of 2x minus 1 over x square plus 1 square root. हम सबसे पहले तो इस सारे को y के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट. अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बेसिकली डिवीजन हो रही है दो वेरिएबल्स की. तो जब दो वेरिएबल्स की डिवीजन हो तो इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई होता है. क्वोशंट रूल क्या है? क्वोशंट रूल बेसिकली ये है कि इसमें u ओवर v जो है ये दो वेरिएबल्स हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं. इसके ऊपर जब हम डी बाई डी एक्स को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे v का स्केयर यानी जो डिनोमिनेटर है इसका स्केयर आ जाएगा. फिर डिनोमिनेटर यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा. न्यूमिनेटर की हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे यानी बटे के ऊपर जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे. दरमियान में माइनस आएगा. माइनस के बाद आपका जो बटे के ऊपर रकम है यानी कि ये u इसी तरह से आ जाएगा और बटे के नीचे जो है फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे. तो इस तरह से चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि यहाँ पे ये जो बटे के नीचे है सबसे पहले तो हम इसका स्केयर ले लेते हैं. तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट का होल स्केयर. इसके बाद ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है एक्स स्केयर प्लस 1 यानी बटे के नीचे जो है इसको हम साथ में इसी तरह से लिख लेते हैं और डिफरेंशिएट कर लेते हैं न्यूमिनेटर. तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1. फिर 2x माइनस 1 इसी तरह से आ जाएगा और जो बटे के नीचे है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. वो आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप में देखें डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में कुछ ये होगा कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट. यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x. जब ये 2x की डिफरेंशिएशन होगी तो 2 बाहर आ जाएगा. x की डिफरेंशिएशन 1 आ गई तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास 2 आ गया. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1. अब 1 जो है ये क्या है? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आती है. ये इस वजह से यहाँ पे 0 आती है. इसके बाद 2x माइनस 1 इसी तरह से आ जाएगा. अब देखें ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है. इस स्क्वायर रूट की जगह पे हम यहाँ पे अब देखिए इतने पार्ट का जो हमने इसकी डिफरेंशिएशन की है इसको मैंने साइड वर्क में इसको थोड़ा सा समझा दिया है ताकि ये आपके लिए समझना आसान हो जाए. तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिखती है. अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा. पावर रूल के अंदर कुछ होगा ये कि ये जो 1/2 है ये यहाँ से यहाँ बैक पर आ जाएगा. ये 1/2 बैक पर आ गया. इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये बिल्कुल इसी तरह से आ गया. पावर में से 1 माइनस हमेशा करते हैं, इस वजह से 1/2 माइनस 1 कर दिया. इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1. यानी ये जो फंक्शन अब अंदर रह गया था, पावर तो हमने अप्लाई कर दी, पावर रूल अप्लाई कर दिया. अब जो फंक्शन अंदर है फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव लेना है. अब जरा देखें क्या हुआ ये कि ये 1/2 यहाँ पे इसी तरह से आ गया. एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर ये 1/2 माइनस 1 ये माइनस 1/2 आ जाएगी. यानी ये इसका आंसर यहाँ पे माइनस 1/2 आ जाएगा. और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x. ये यहाँ पे ये 2x आ गया और 1 का डेरिवेटिव जो है ये 1 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में देखें ये हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी ये 2 माइनस 0 2 ही आया. ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया. माइनस 2x माइनस 1 इसी तरह से आ गया. अब यहाँ पे ये 2 है ये इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये
बेसिकली ये सारे का सारा कलेक्टिव इम्पैक्ट इसका 2x है, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा x इंटू ये x के प्लस 1 की पावर -1/2 इसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये 2x माइनस 1 इंटू x, ये इसी तरह से रहेगा। ये जो पावर -1/2 है इसको हम जब बटे में लेके जाएंगे तो ये +1/2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा x के, देखे ना पावर यहाँ पे है -1/2, इसको जब आप उल्टा दें, इसको बटे में ले जाएं तो इसकी पावर यहाँ पे आ जाएगी -1/2 की बजाय +1/2 आ जाएगी, और +1/2 को हम जज़र से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 की पावर का स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हमने किया कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हमने ये जो मैं जरा इसे ड्रॉ करता हूँ, ये जो यहाँ पे बटे के ऊपर है, यानी ये यहाँ पे न्यूमिनेटर में जितना सारा कुछ है इसका हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो आप देखें यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है ये है 1, तो इन दोनों का एलसीएम आया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब ये जो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इसका एलसीएम आया, ये सिंपल यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो सिंपल ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। एक तो ये है ये वाला 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट साथ में आ जाएगा। और इस क्योंकि अब इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है और यही आपका एलसीएम है, सो इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये 2x माइनस 1 इंटू एक्स ये बिल्कुल साथ इसी तरह से रहेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी इसी तरह से रहेगा। अब क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कुछ होगा ये कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा है कि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये देखें, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी इन दोनों ये दोनों जो हैं ये मिलके, देखें दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, x से मल्टीप्लाई होता है तो x का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी यहाँ पे बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हमारे पास, हम x को यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, ये 2x स्क्वायर माइनस x। अब डिनोमिनेटर में क्या हुआ कि ये x स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर रूट था इसको हमने इसकी पावर बना दी 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ, सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2, ये 2x स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये देखें यहाँ पे भी वही कुछ हो रहा है कि बेसिस एक जैसी हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, तो बेसिस एक जैसी हैं, पावर ऐड अप हो जाएंगी। अब इसकी पावर है 1, तो इस वजह से ये इन दोनों की पावर एड अप होगी, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे की पावर आ जाएगी 3/2, और
जो न्यूमिनेटर है यानी बटे के ऊपर ये हमारे पास बच जाएगा x+2। इस तरह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे कोई कंफ्यूजन है, कोई किसी जगह पे आपको समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, कोई स्टेप मिस हो रहा है आपका, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।